हेलो दोस्तों। आप भी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी या सैनिक स्कूल की तैयारी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसा चैप्टर जिसमें नवोदय में हर साल 2 से 4 सवाल हमेशा आते हैं। कम से कम 2 सवाल तो हर साल आते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। और बात करें तो सैनिक की, तो 2 सवाल इसमें भी पक्के हैं। 2 सवाल यानी 4 नंबर, इधर 2 सवाल यानी 3 से 3 नंबर। तो जी हाँ, आप भी करना चाहते हैं 3 सवाल नवोदय के लिए 3 नंबर और सैनिक के लिए 4 नंबर पक्के, सिर्फ सेकंडों में। ऐसी ट्रिक बताई जाएगी, सेकंडों में सवाल हल होंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और इसके साथ ही डिस्काउंट के बारे में। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर और गाइड मोहित, जहां हम तैयारी करते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की। और आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है CP यानी कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, इसको खरीद मूल्य भी कह देते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, CP कहलाता है। उसके बाद आता है SP यानी सेलिंग प्राइस। यानी विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। किसी चीज को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर वो क्रय मूल्य, जिस वस्तु पर मूल्य पर बेचा जाए वो विक्रय मूल्य है। एक CP, एक SP। अब इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। CP SP, अगर SP ज्यादा है, CP कम है, तो वहां पे आपको होगा प्रॉफिट यानी कि लाभ। अगर इससे उल्टा हो जाए, CP ज्यादा हो और SP कम हो, यहां होगा आपको हानि यानी लॉस। अगर दोनों बराबर हो तो वहां पे ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट। अब निकालते हैं लॉस प्रॉफिट निकालना कैसे है। पहले बात करें प्रॉफिट की, यानी लाभ। लाभ निकालने का है विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत निकालना हो, जितना लाभ आया है गुणा में 100 बटा क्रय मूल्य। जैसा कि हमने बताया, अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो वहां होती है हानि। हानि निकालने का है जो फार्मूला या सूत्र है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। और हानि निकालने का फार्मूला क्रय मूल्य घटा में विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत निकालनी हो
तो वही पहले वाले फार्मूले में लाभ की जगह हानि कर देंगे। हानि गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। एक बात गौर करने वाली यह है कि लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। एक होता है अंकित मूल्य, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा होता है। लिखा मूल्य, जैसे हम कोई वस्तु लेके आते हैं उसमें एमआरपी होता है, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। एक आते हैं छूट यानी डिस्काउंट। जब कोई वस्तु पर उस अंकित मूल्य से कम पर बेची जाती है तो मूल्य में कमी यानी छूट कहलाती है। छूट निकाले का जो सूत्र यानी फार्मूला है वो है अंकित मूल्य घटा में विक्रय मूल्य। यानी जो रेट उसके ऊपर प्रिंट है, लिखा है, और जिस मूल्य पे हमने खरीदी है वो उसकी छूट कहलाती है, उनके अंतर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखी हो, और विक्रय मूल्य निकालना हमें निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है गुणा में ब्रैकेट 100। अगर लाभ हो तो लाभ जोड़ देंगे और बटे में 100 लाभ प्रतिशत। अगर हानि हो तो क्रय गुणा में 100 घटा हानि प्रतिशत बटा 100। लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे 100 में से, बटे 100 करके गुणा में क्रय मूल्य कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय के लिए जो फार्मूला यूज होता है विक्रय गुणा में 100 बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत। अगर हानि दे रखी हो विक्रय गुणा में 100 बटे 100 जमा घटा हानि कम हो जाएगी हानि प्रतिशत। अब निकालनी हो छूट प्रतिशत, जैसे छूट था यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? अंकित माइनस विक्रय। अगर छूट प्रतिशत में निकालनी हो छूट बटा अंकित, मूल्य गुणा में 100। और अगर विक्रय मूल्य निकालना हो अंकित मूल्य या छूट दे रखी हो क्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य लिख देंगे। ब्रैकेट 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100, यह हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल।
जैसे एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदा जाता है, कॉस्ट प्राइस 500 दे रखा है, जबकि 550 में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 550 दे रखा है। इसका लाभ या हानि निकालनी है। लाभ या हानि क्या होगा, यहां देखते हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, सीपी से एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है मतलब यह लाभ निकालेंगे। लाभ का क्या था, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य घटा में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 550, क्रय मूल्य 500 घटा देंगे तो आ गया 50 रुपये का लाभ होगा उसे। अगला एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 25 मूल्य का एक पेन, सीपी है 25, 30 रुपये में बेचा जाता है, एसपी 30। लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में। एसपी ज्यादा है सीपी से, एसपी ज्यादा हुआ तो लाभ होगा। लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट या लाभ 30 घटा में 25, 5 रुपये का। अब निकालना है प्रतिशत, 5 रुपये का लाभ हुआ है और किस पे हुआ है, क्रय मूल्य है इसका 25 गुणा में 100, 25 चौका 100, 5 चौके 20, 20% का लाभ हुआ है इसको। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पोस्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। तो वैसे भी प्रैक्टिस की एक वीडियो, एक बार थ्योरी कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस की वीडियो भी डाल देंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हमारा तरीका पसंद आ रहा है आपको, मटेरियल कंटेंट सही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, एक पहले शुरू में एक बात बताई थी कि लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे आपको, सीक्रेट ट्रिक ये है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा, सिर्फ विक्रय मूल्य दे रखा है, उनका विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय बराबर है, विक्रय है दूसरी की वस्तु के विक्रय मूल्य के, और पहली वस्तु को X% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरी को X% लॉस पे बेचा जाता है, तो दोनों का मिलाएंगे हमेशा लॉस होगा, यानी हानि होगी। और हानि कितनी होगी, X² बटा 100%। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा हो और उनको एक को लाभ पे बेचा जाता है, एक को हानि पे बेचा जाता है, क्रय मूल्य अलग अलग है इनके, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगी, तो उसमें हमेशा हानि होगी, वो होगी X² बटा 100%। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, ज्यादा सोच विचार करना ही नहीं है। आप लाभ प्रतिशत से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालोगे या क्रय मूल्य निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्ट एक फार्मूला लिखना है, ट्रिक लगाने हैं, उत्तर आ जाएगा आपका सेकंडों में। तो आज की इस लगभग 15 मिनट की वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं, 2 क्वेश्चन पक्के हो, नंबर 2 क्वेश्चन पक्के हो गए हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में।